हेलो दोस्तों, आज से हिस्ट्री चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। प्रीवियस ईयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में आपके सामने हम लेकर आए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, चलिए जानें। बाल विकास में संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ है? नंबर 1, केवल संज्ञान विकास में सीखने में तेजी से प्रगति से संबंधित अवधि है। विशेष क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि है। वह काल जिसमें केवल भाषाई विकास को गति दी जा सके। वह अवधि जिसमें शारीरिक वृद्धि और अपने चरम पर होती है। इसका आंसर हो जाएगा विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि। यह हमारा आंसर सही हो जाएगा। आंसर दूसरा सही। विकास का शीर्षगामी सिद्धांत प्रतिपादित करना है। विकास सिर से पांव तक होता है। विकास केंद्र से छोर तक होता है। विकास पैर से सिर की ओर होता है। विकास छोरों से केंद्र की ओर होता है। इसका आंसर हो जाएगा विकास सिर से पांव तक होता है। विकास शीर्षगामी सिद्धांत, विकास लंबवत रूप से सिर से पैर की ओर होता है। सबसे पहले बालक अपने सिर की भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है। उसके बाद अपने टांगों पर गति करना सीखता है। इसलिए हमारा आंसर पहला हो जाएगा। किस अवधि के दौरान बच्चे अमूर्त आदर्शवादी हो जाता है? शैशवावस्था, प्रारंभिक बचपनावस्था, मध्य बचपनावस्था, किशोरावस्था। इसका आंसर हो जाएगा चौथा। किशोरावस्था के दौरान ही बच्चे अमूर्त सोच के द्वारा ही अपनी वैज्ञानिक अवधि के तरीके से ही किशोर किशोरी सोचते हैं, अपनी कल्पना और भावनात्मक का विकास करते हैं। पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमा को पुनः व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को क्या कहा जाता है? समायोजन है, अनुकूलन है, संगठन है, परिपक्वता है। इसका आंसर हो जाएगा संगठन है। स्कीमा को पुनर्व्यवस्थित करना, उनको जोड़ने, क्रियाओं को जोड़ने को ही संगठनात्मक कहते हैं। यह मानसिक सक्रिय और संज्ञानात्मक सक्रिय को अपने विकास में मानसिक संरचना को प्रदर्शित करता है, इसलिए इसे संगठन कहते हैं। डैश में बच्चे मानसिक रूप से समस्याओं को हल कर सकते हैं, लेकिन समस्याओं को स्वयं सामग्री से संबंधित होना चाहिए, न कि प्रतीकों से। पहला, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी चालक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बच्चे मूर्त रूप से ही मानसिक रूप से अपनी समस्याओं का हल करते हैं, प्रतीकों से संबंधित अपने स्वयं को सामग्री से संबंधित होते हैं। इसलिए हमारा आंसर दूसरा सही हो जाएगा। सामाजिक निर्माणवादी सिद्धांत बच्चे को किस तरह देखते हैं? एक कोरी पट्टी में ज्ञान, निष्क्रिय प्राप्तकर्ता के ज्ञान निर्माण में सम्मिलित सक्रिय प्रणाली में, लघु वयस्क में। इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। ज्ञान निर्माण में बच्चे सम्मिलित सक्रिय प्रणाली प्रदर्शित करते हैं, इसलिए हमारा आंसर तीसरा सही हो जाएगा। बच्चों में संवाद को प्रोत्साहित करना, पाठ प्रदान करना किसका उदाहरण है? समय विकास का क्षेत्र बनाना, प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन करना, सकारात्मक पुनर्बंध करना, सीखने का हस्तांतरण करना। छात्रों का संवाद को प्रोत्साहित समय विकास का क्षेत्र, इसका आंसर सही हो जाएगा। इससे बच्चे अपने सक्रिय आगे बढ़ते हैं। किसने प्रस्तावित किया? ज्ञान बच्चे के मौजूदा ज्ञान समर्थन के साथ जानने में सक्षम होने के
बीच अंतर निर्मित होता है। लेव ओगास्की हैं, जीन पियाजे हैं, हावर्ड गार्डनर हैं, इवान पेलाउ हैं। इसका आंसर हो जाएगा ले ओगास्की हैं। इनमें से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा का उदाहरण है? एक कक्षा जिसमें छात्र समूह में बैठे हैं और शिक्षक बारी बारी से प्रत्येक छात्र के पास जाता है। एक कक्षा जिसमें छात्र का व्यवहार शिक्षक द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से नियंत्रित होते हैं। एक कक्षा जिसमें शिक्षक निर्देश देता है और छात्रों को नोटिस याद करने को कहता है। कक्षा में छात्र जो चाहे करते हैं जबकि शिक्षक उन्हें चुपचाप देखता है। इसका आंसर है एक कक्षा में जब छात्र समूह में बैठते हैं और शिक्षक बारी बारी से प्रत्येक छात्र के पास जाता है। यह इसका उदाहरण सही हो जाएगा। इसका आंसर पहला सही है। गोल्डन रूल प्रदर्शित आदर्श प्रासंगिकता का विचार कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास के किस चरण की प्रमुखता विशेषता है? सामाजिक व्यवस्था अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक अभिविन्यास, अच्छा लड़की लड़का अभिविन्यास। इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक व्यवस्था नहीं, इसका आंसर हो जाएगा चौथा अच्छा लड़की अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास। आंसर चौथा सही हो जाएगा। गोल्डन रूल प्रदर्शित प्रासंगिकता के विचार को कोहल वर्ग ने परंपरागत नैतिक अवस्था में 10 से 13 वर्ष के अच्छा लड़की अच्छा लड़का की प्रमुख विशेषता दी है। बच्चों में एक दूसरे का सम्मान करने की भावना उत्पन्न होती है और दूसरे से भी सम्मान पाने की इच्छा बच्चे रखते हैं। हावर्ड गार्डन के अनुसार बुद्धि क्या है? व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन है, व्यवहार में नकारात्मक परिवर्तन है, मूल उत्पादन की क्षमता है, कई विशिष्ट क्षमताओं का एक समूह है। कई विशिष्ट क्षमताओं का एक समूह है। हावर्ड गार्डन कहते हैं बच्चे में कई प्रकार के गुण होते हैं, कई प्रकार की क्षमता होती है, एक प्रकार की नहीं। इसलिए हमारा आंसर चौथा सही हो जाएगा। शिक्षकों को मानकीकृत पाठ्यक्रम शिक्षा साथ मूल्यांकन तरीकों का पालन करना चाहिए। शैक्षिक प्रणालियों को बच्चों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों को नजरअंदाज करना चाहिए, उन्हें खारिज करना चाहिए। ए दोनों सही आर की व्याख्या करता है, ए दोनों सही आर की व्याख्या नहीं करता। ए सही है आर गलत है, ए दोनों गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ए दोनों गलत हैं, क्योंकि शिक्षा मानकीकृत पाठ्यक्रम शिक्षा साथ मूल्यांकन के तरीकों का पालन करना यह गलत बात है। शैक्षिक प्रणाली बच्चों के भी भेदों को नजरअंदाज शिक्षक नहीं करता है, इसलिए ये भी गलत है। हमारा आंसर दोनों गलत है, इसलिए यह आंसर चौथा सही हो जाएगा। लड़कियों को भाषाओं कला को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना, गणित विकास विज्ञान को अपनाने के लिए उन्हें हतोत्साहित करना उदाहरण है। जेंडर समानता का है, जेंडर स्थिरता का है, जेंडर भेदभाव का है, जेंडर शक्तिकरण का है। इसका आंसर हो जाएगा जेंडर भेदभाव का है। हम लड़की हो या लड़को सबको हर विषय अपनाने के लिए कह सकते हैं, इसमें गलत दिया गया है, जेंडर भेदभाव का प्रभाव है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक रचना दृष्टिकोण के अनुसार भाषा विचार के संबंध का सही वर्णन करता है? भाषा विचार निर्धारित करती है, भाषा विचार द्वारा शासित और निर्देशित होता है, भाषा विचार के बीच संबंध द्विदिशात्मक है, भाषा और विचार स्वतंत्र संज्ञानात्मक क्षमता है। भाषा विचार के बीच संबंध द्विदिशात्मक संबंध है। इसका आंसर तीसरा सही हो जाएगा।
सीखने के आकलन के बजाय सीखने के आकलन पर ध्यान केंद्रित करना इससे तथा सुनिश्चित करने के लिए इसमें क्या शामिल करना महत्वपूर्ण है। स्व मूल्यांकन है, सहकर्मी मूल्यांकन, गुणात्मक प्रतिक्रिया मूल्यांकन है, प्रतीकात्मक मानदंडों के आधार पर छात्रों के बीच तुलना। CD है कि ABC है या BCD है, ABCD है। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा ABC। मात्रात्मक मानदंडों के आधार बच्चों तुलना गलत है, इसलिए हमारा आंसर दूसरा सही हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद जय भारत।